मेरी देवरानी जब भी ससुर जी के कमरे की सफाई करने जाती तो पूरे 2 घंटे बाद ही बाहर आती और पसीना पसीना होती। उसकी चाल बदली होती और चेहरा थका हुआ दिखता। जब भी मैं उससे कहती कि सफाई मैं कर दूंगी तो वो झट से मना कर देती। ससुर जी रोज छुपाकर बाहर से कुछ लेकर आते और फिर देवरानी ससुर जी के कमरे में चली जाती। एक दिन मुझे शक हुआ और मैंने छुपकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससुर जी और मेरी देवरानी मिलकर कमरे की सफाई नहीं कर रहे थे, बल्कि वे दोनों मिलकर पुराने सामान को निकालकर बेचने की योजना बना रहे थे। ससुर जी ने पुराने रद्दी कागज, किताबें और अन्य सामान इकट्ठा किया था, जिसे वे देवरानी की मदद से छुपकर बाहर बेचने की कोशिश कर रहे थे। देवरानी इसलिए पसीना पसीना होती थी क्योंकि वह सारा सामान निकालने और व्यवस्थित करने में काफी मेहनत कर रही थी। जब मैंने सच्चाई जानी तो मेरी सास और मैंने मिलकर ससुर जी से बात की और उन्हें समझाया कि ऐसे छुपकर काम करना सही नहीं है। इसके बाद ससुर जी ने सबको बताया और हमने मिलकर उस सामान को सही जगह पर दान करने का फैसला किया। सच्चाई जानने के बाद हमने सोचा कि इस मामले को मिलकर सुलझाया जाए। ससुर जी ने बताया कि वे यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि घर का पुराना सामान किसी जरूरतमंद के काम आए। लेकिन देवरानी से इस काम में मदद लेने के पीछे एक और कारण था। ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वे खुद यह काम करने में सक्षम नहीं थे। देवरानी, जो हमेशा ससुर जी का ख्याल रखती थी, ने उनकी मदद करने का बीड़ा उठाया था। हालांकि वह हमें यह बात बताने से कतराती थी क्योंकि उसे डर था कि हम लोग उसे गलत समझेंगे या उसकी नीयत पर शक करेंगे। यह सब जानकर हमने परिवार में एक बैठक की और फैसला किया कि हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। अगले कुछ दिनों में हमने घर का सारा पुराना सामान एकत्र किया और उसे अच्छे से छांटा। कुछ सामान को दान कर दिया और कुछ को रिसाइकल करने के लिए भेज दिया। इस प्रक्रिया में हमने महसूस किया कि आपस में संवाद कितना महत्वपूर्ण है। अगर देवरानी ने शुरू में ही सच्चाई बता दी होती तो इतना तनाव और गलतफहमी नहीं होती। ससुर जी भी खुश थे कि उनका इरादा पूरा हो गया और उन्हें किसी ने गलत नहीं समझा। इस घटना के बाद हमारे परिवार में आपसी विश्वास और भी मजबूत हो गया। हम सभी ने मिलकर यह सीखा कि छोटी छोटी बातों को छुपाने की बजाय खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचा जा सके। यह घटना हमारे परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जब हमने मिलकर सामान को छांटा और दान किया तो हमें न केवल पुराने सामान से छुटकारा मिला, बल्कि हमें एकजुटता और आपसी सहयोग का महत्व भी समझ में आया। देवरानी, जो पहले थोड़ी सी संकोची और रिजर्व्ड थी, अब परिवार के साथ अधिक खुलकर और आत्मविश्वास से बात करने लगी। ससुर जी भी खुश थे कि उनके अच्छे काम में पूरे परिवार ने साथ दिया। इस प्रक्रिया में हमें बहुत सारी नई बातें पता चलीं। एक दिन जब हम सभी चाय पी रहे थे, ससुर जी ने कहा, मुझे खुशी है कि आप सबने इस काम में मेरा साथ दिया। मुझे लगता है कि परिवार का मतलब ही यही होता है, एक दूसरे का साथ देना और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना। इसके बाद हमारे परिवार में छोटे छोटे कामों को भी मिलकर करने की आदत बन गई। हम सभी ने मिलकर घर की सफाई, बगीचे की देखभाल और त्योहारों की तैयारी जैसे काम मिलकर करना शुरू कर दिया। इससे न केवल काम आसान हुआ, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने का मौका भी मिला। एक दिन जब हम सभी बगीचे में काम कर रहे थे, देवरानी ने कहा, मैं कभी नहीं सोची थी कि यह सब इतना अच्छा होगा। मुझे लगा था कि आप लोग मुझे गलत समझेंगे, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि परिवार का मतलब ही एक दूसरे को समझना और सहयोग करना है। सभी ने उसकी बात से सहमति जताई और हमने मिलकर उस दिन को यादगार बना दिया। धीरे धीरे हमारे रिश्ते और भी मजबूत हो गए। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि पारिवारिक संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी गलतफहमियों को दूर कर हम सभी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस कर सके। इस तरह एक छोटी सी घटना ने हमारे परिवार को एकजुट कर दिया और हमारे जीवन में एक नई दिशा दी। अब हम सब मिलकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और यह जानते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। इस घटना के बाद हमारे परिवार के सदस्य और भी करीब आ गए। सभी के बीच का भरोसा बढ़ गया और एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम भी गहरा हो गया।
हमने नियमित रूप से पारिवारिक बैठकें करनी शुरू कर दी, जिसमें हर कोई अपनी बातें और समस्याएं खुलकर साझा कर सके। त्योहारों का समय भी अब हमारे लिए खास हो गया था। हर कोई अपने अपने हिस्से का काम खुशी खुशी करता था। दिवाली के समय हमने पूरे घर की सफाई और सजावट मिलकर की। किसी ने दिए सजाए, किसी ने रंगोली बनाई और किसी ने मिठाइयाँ बनाई। पूरे घर में खुशी का माहौल था और सभी एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद ले रहे थे। ससुर जी ने भी हमें बहुत सारी कहानियां सुनाईं जो उनके जीवन से जुड़ी थीं। उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त की और कठिनाइयों का सामना किया। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देने वाली थीं और हम सभी ने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक बार हमारे गांव में एक बड़ा मेला लगा। सारा परिवार मिलकर मेले में गया। वहां पर बच्चों ने झूलों का आनंद लिया और हमने पारंपरिक खानपान का मजा लिया। ससुर जी ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर हमें अपने पुराने दिनों की यादें सुनाईं, जब वे भी ऐसे मेलों में जाया करते थे। मेले से लौटते समय ससुर जी ने कहा, इस मेला ने मुझे अपने बचपन की याद दिला दी। यह देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे परिवार में अभी भी वही प्यार और एकजुटता है। सभी ने उनकी बात पर सहमति जताई और हमने घर लौटकर उस दिन को यादगार बनाने का फैसला किया। उस रात हमने परिवार के साथ बैठकर हंसी मजाक किया, गाने गाए और ढेर सारी तस्वीरें खींचीं। इस पूरी घटना ने हमें यह सिखाया कि परिवार का असली मतलब क्या होता है, एक दूसरे का साथ देना, कठिन समय में सहारा बनना, खुशियों को बांटना और मिलकर हर पल को संजोना। हमने सीखा कि पारिवारिक रिश्तों में विश्वास, समझदारी और प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यह अनुभव हमें जीवन भर याद रहेगा और हमें हमेशा एकजुट रहने की प्रेरणा देगा। समय बीतता गया और हमारे परिवार में एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई। हर महीने हम सब एक दिन चुनते और उस दिन को पारिवारिक दिन के रूप में मनाते। इस दिन हम सभी मिलकर कोई न कोई विशेष गतिविधि करते, जैसे पिकनिक, खेल प्रतियोगिता या फिर मिलकर खाना बनाना। यह दिन सभी के लिए बहुत खास बन गया था। एक बार हमने फैसला किया कि इस पारिवारिक दिन पर हम सभी मिलकर एक छोटी सी यात्रा करेंगे। हमने एक पास के पहाड़ी इलाके को चुना, जहां सुंदर प्राकृतिक दृश्य और शांत वातावरण था। सारा परिवार इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित था। जब हम वहां पहुंचे तो चारों ओर फैली हरियाली और ताजगी ने हमारे दिल को खुश कर दिया। हमने मिलकर कैंप लगाया, बच्चों ने झरने के पास खेला और हम सबने मिलकर एक अद्भुत दिन बिताया। शाम को हमने एक कैंपफायर जलाया और उसके चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाईं। ससुर जी ने फिर से अपनी कुछ पुरानी कहानियां सुनाईं, जो हमें हमेशा प्रेरणा देती थीं। देवरानी ने कुछ लोकगीत गाए और हम सभी ने उनका साथ दिया। वह रात हमारे जीवन की सबसे यादगार रातों में से एक थी। एक और घटना जो हमें हमेशा याद रहेगी, वह हमारे गांव में आयोजित एक बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम हर साल होता था और इसमें सभी गांव वाले मिलकर हिस्सा लेते थे। इस बार हमने भी पूरे परिवार के साथ मिलकर इसमें भाग लिया। हमने कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जैसे नाटक, गीत, नृत्य और खेल। देवरानी और मैंने मिलकर एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसे सभी ने बहुत पसंद किया। ससुर जी ने अपने अनुभव साझा किए और हमें अपनी सामुदायिक जिम्मेदारियों के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम के बाद ससुर जी ने कहा, इस प्रकार के कार्यक्रम हमें अपने समाज और संस्कृति से जोड़ते हैं। हमें हमेशा इनका हिस्सा बनना चाहिए और अपनी परंपराओं को जीवित रखना चाहिए। उनकी बात सुनकर हम सभी ने निर्णय लिया कि हम हर साल इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसे और भी शानदार बनाएंगे। इस प्रकार हमारे जीवन में ससुर जी और देवरानी के साथ बिताए ये पल हमारे परिवार के लिए एक अनमोल खजाना बन गए। हमने सीखा कि परिवार का असली मतलब एक दूसरे के साथ समय बिताना, प्यार और सहयोग देना और मिलकर खुशियां बांटना होता है। इन घटनाओं ने हमारे पारिवारिक संबंधों को और भी मजबूत बना दिया और हमें यह समझने में मदद की कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही होती हैं जिन्हें हम अपने परिवार के साथ साझा करते हैं। समय के साथ हमारे पारिवारिक बंधन और भी मजबूत होते गए। हम सभी ने मिलकर न केवल अपने घर और परिवार की देखभाल की, बल्कि अपने आसपास के समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगे।
एक दिन ससुर जी ने एक नई योजना साझा की। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने का विचार रखा। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत सारी पुरानी किताबें हैं जो बच्चों के काम आ सकती हैं। इससे वे नई चीजें सीखेंगे और उनकी शिक्षा में मदद मिलेगी। हम सभी ने इस विचार का समर्थन किया और मिलकर काम शुरू किया। देवरानी और मैंने सभी किताबों को छांटा, उनकी मरम्मत की और उन्हें व्यवस्थित किया। बच्चों के लिए एक आरामदायक और आकर्षक पुस्तकालय बनाने के लिए हम सभी ने मिलकर मेहनत की। पुस्तकालय का उद्घाटन एक विशेष दिन पर किया गया। गांव के बच्चों और उनके परिवारों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। ससुर जी ने बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया। उस दिन बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर हमें लगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ है। ससुर जी ने कहा, हमने यह पुस्तकालय सिर्फ किताबें देने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए बनाया है। शिक्षा ही उन्हें एक बेहतर जीवन दे सकती है। इस पुस्तकालय ने गांव के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाई और वे नियमित रूप से वहां आने लगे। इससे हमारे परिवार को गर्व महसूस हुआ और हमने समझा कि सामुदायिक सेवा का कितना महत्व होता है। इसके कुछ समय बाद गांव में एक और समस्या उठ खड़ी हुई। पानी की कमी के कारण खेती प्रभावित हो रही थी और लोग परेशान थे। ससुर जी ने फिर से एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि हम सभी मिलकर एक तालाब का निर्माण करें जो बारिश का पानी संचित कर सके और खेती में मदद कर सके। हमने गांव वालों के साथ मिलकर इस काम को हाथ में लिया। सभी ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। किसी ने श्रम दिया, किसी ने पैसे और किसी ने अपने विचार। कुछ महीनों की मेहनत के बाद हमने तालाब का निर्माण पूरा किया। इस तालाब ने गांव की पानी की समस्या को काफी हद तक हल कर दिया। खेती बेहतर होने लगी और गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। ससुर जी ने कहा, हम सब मिलकर जो काम करते हैं वह न केवल हमारे परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए लाभदायक होता है। इन घटनाओं के माध्यम से हमें यह सीख मिली कि जब हम सब मिलकर किसी काम को अंजाम देते हैं तो वह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देता है। हमारे परिवार ने इन प्रयासों के माध्यम से समझा कि सच्ची खुशी और संतोष मिलकर काम करने और दूसरों की मदद करने में है। हमने यह भी सीखा कि परिवार का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि वे लोग भी होते हैं जो हमारी खुशियों और दुखों में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इन सभी अनुभवों ने हमारे पारिवारिक बंधन को इतना मजबूत बना दिया कि अब हम हर चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट रहते हैं। हमारे परिवार में अब विश्वास, प्यार और सहयोग की एक मजबूत नींव बन चुकी है, जिसे कोई भी कठिनाई नहीं हिला सकती। इन अनुभवों से हम न केवल पारिवारिक एकता के महत्व को समझ सके, बल्कि हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने का तरीका भी मिला। एक दिन ससुर जी ने हमें एक और योजना के बारे में बताया। उन्होंने सोचा कि गांव के बुजुर्गों के लिए एक सामुदायिक केंद्र बनाना चाहिए जहां वे अपना समय बिता सकें और अपनी पुरानी यादें साझा कर सकें। इस विचार ने सभी को उत्साहित कर दिया और हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। हमने गांव के बीचों बीच एक पुरानी, खाली पड़ी इमारत को चुना और उसे सामुदायिक केंद्र में बदलने का फैसला किया। सभी गांव वाले इसमें शामिल हुए। किसी ने दीवारों को रंगा, किसी ने फर्नीचर की व्यवस्था की और किसी ने मनोरंजन के साधनों का इंतजाम किया। जब सामुदायिक केंद्र बनकर तैयार हुआ तो हमने एक बड़ा उद्घाटन समारोह रखा। गांव के सभी बुजुर्ग इस केंद्र के उद्घाटन में शामिल हुए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ससुर जी ने कहा, यह केंद्र सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का संगम है। इसके बाद गांव के बुजुर्ग नियमित रूप से इस केंद्र में आने लगे। वे वहां बैठकर अपने अनुभव साझा करते, पुराने खेल खेलते और साथ में भोजन करते। इससे न केवल उनकी एकाकी जीवन में बदलाव आया, बल्कि युवाओं को भी उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक और महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब हमारे गांव में एक महामारी फैल गई। गांव के लोग बहुत परेशान थे और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी। ससुर जी ने गांव में एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का विचार रखा। हमने शहर के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों से संपर्क किया और उन्हें गांव में आमंत्रित किया। स्वास्थ्य शिविर में गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया और उन्हें आवश्यक दवाइयां भी दी गईं। इस प्रयास ने गांव के लोगों को बड़ी राहत दी।
ससुर जी ने कहा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस शिविर के बाद गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार हुआ। हमने मिलकर एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की, जहां नियमित रूप से डॉक्टर आते और गांव के लोगों का इलाज करते। इस कदम से गांव में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफी हद तक कम हो गईं। समय के साथ हमारे परिवार ने और भी कई सामाजिक कार्य किए। हमने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा शिविर आयोजित किए, जहां उन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम और तकनीकी शिक्षा दी गई। हमने महिलाओं के लिए सिलाई और कढ़ाई की कक्षाएं चलाईं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इन सभी कार्यों से हमें यह एहसास हुआ कि जब हम मिलकर किसी नेक काम के लिए प्रयास करते हैं, तो उसका प्रभाव न केवल हमारे परिवार पर, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। हमारे परिवार के इन अनुभवों ने हमें यह सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में है। हम सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि हम हमेशा एकजुट रहेंगे और समाज की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। इस प्रकार हमारे जीवन में ससुर जी और देवरानी के साथ बिताए ये पल हमारे परिवार के लिए एक अनमोल खजाना बन गए। हम सभी ने सीखा कि परिवार का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना, प्यार और सहयोग देना और मिलकर खुशियां बांटना होता है। यह अनुभव हमें जीवन भर याद रहेगा और हमें हमेशा एकजुट रहने की प्रेरणा देगा। हमारे परिवार में इस तरह की एकजुटता और सामुदायिक सेवा की भावना को बनाए रखने के लिए हम लगातार नए नए प्रयास करते रहे। एक दिन ससुर जी ने सुझाव दिया कि हम गांव में एक वृक्षारोपण अभियान चलाएं। उन्होंने कहा, पेड़ न केवल हमें छाया और ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी स्वस्थ रखते हैं। हमने उनकी बात मानकर इस अभियान को आयोजित करने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग इस पहल में बढ़-चढ़कर शामिल हुए। हमने मिलकर गांव के आसपास के क्षेत्रों में सैकड़ों पौधे लगाए। हर परिवार ने कम से कम एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। इस अभियान ने गांव के लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई और सभी को एक साथ काम करने का मौका दिया। इसके बाद हमने गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाया। हमने मिलकर गांव की सफाई की और कचरे के निपटान के लिए सही तरीके अपनाए। हमने गांव वालों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया और उन्हें नियमित रूप से सफाई करने के लिए प्रेरित किया। इस अभियान ने गांव को साफ और स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और महत्वपूर्ण पहल थी महिलाओं की सशक्तिकरण की। देवरानी और मैंने मिलकर गांव की महिलाओं के लिए कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। हमने उन्हें सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और कंप्यूटर शिक्षा जैसी कौशलों में प्रशिक्षित किया। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकीं और उन्हें अपने परिवारों का आर्थिक सहयोग करने का अवसर मिला। हमने गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह भी बनाया, जिसमें महिलाएं अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करतीं और एक दूसरे की मदद करतीं। इस समूह ने गांव की महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ाया। इसके बाद हमने बच्चों के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। हमने गांव में एक छोटा सा खेल का मैदान बनाया और बच्चों को विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों को नाटक, नृत्य और गायन में भाग लेने का मौका दिया। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा और उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिला। हमारे परिवार ने हमेशा यह कोशिश की कि गांव के हर व्यक्ति को उसका महत्व और योगदान का एहसास हो। हमने मिलकर कई सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया, जिससे गांव में एकता और भाईचारे की भावना बनी रही। इन सभी प्रयासों से हमारे परिवार और गांव के लोगों के बीच एक मजबूत बंधन बन गया। हमने सीखा कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। इन सभी प्रयासों से हमारे परिवार और गांव के लोगों के बीच एक मजबूत बंधन बन गया। हमने सीखा कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देते हैं। हमारे परिवार ने यह समझा कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में है। हमने यह भी सीखा कि परिवार का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना, प्यार और सहयोग देना और मिलकर खुशियां बांटना होता है। इन अनुभवों ने हमारे पारिवारिक बंधन को इतना मजबूत बना दिया कि अब हम हर चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट रहते हैं।
हमारे परिवार में अब विश्वास, प्यार और सहयोग की एक मजबूत नींव बन चुकी है, जिसे कोई भी कठिनाई नहीं हिला सकती। इस प्रकार हमारे जीवन में ससुर जी और देवरानी के साथ बिताए ये पल हमारे परिवार के लिए एक अनमोल खजाना बन गए। हमने सीखा कि पारिवारिक एकता और सामुदायिक सेवा न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देने में मदद करती है। समय बीतता गया और हमारे परिवार के सामुदायिक सेवा के प्रयास निरंतर जारी रहे। ससुर जी और देवरानी के नेतृत्व में हमने गांव के विकास और भलाई के लिए कई नई योजनाओं पर काम किया। एक दिन हमने गांव के स्कूल का दौरा किया और पाया कि वहां की सुविधाएं बहुत कमजोर थीं। बच्चों के पास पर्याप्त शिक्षण सामग्री और बुनियादी ढांचे की कमी थी। ससुर जी ने तुरंत निर्णय लिया कि हमें इस स्थिति में सुधार करना चाहिए। हमने गांव के स्कूल के लिए एक फंडरेजिंग अभियान शुरू किया। परिवार के सभी सदस्यों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। हमने शहर के व्यापारियों और अन्य समाजसेवियों से भी मदद मांगी। इस अभियान के माध्यम से हमें पर्याप्त धनराशि मिली और हमने स्कूल का पुनर्निर्माण शुरू किया। नए क्लासरूम बनाए गए, बच्चों के लिए पर्याप्त बेंच और डेस्क उपलब्ध कराए गए और लाइब्रेरी को अपडेट किया गया। हमने कंप्यूटर लैब की भी स्थापना की ताकि बच्चे आधुनिक तकनीक से परिचित हो सकें। जब नया स्कूल बनकर तैयार हुआ तो हमने एक बड़ा उद्घाटन समारोह आयोजित किया। बच्चों की खुशी देखते ही बनती थी। ससुर जी ने कहा, शिक्षा ही हमारे भविष्य की नींव है। अगर बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वे एक उज्ज्वल भविष्य बना सकेंगे। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि शिक्षा में निवेश करना कितना महत्वपूर्ण है। गांव के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया और वे उत्साह के साथ पढ़ाई करने लगे। इसके बाद हमने गांव में एक स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम चलाया। ससुर जी ने सुझाव दिया कि हम गांव के हर घर में स्वच्छ पेयजल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराएं। हमने सरकार और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से इस योजना को लागू किया। हमने गांव में पाइपलाइन बिछाकर हर घर में स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की। इसके अलावा शौचालयों का निर्माण कराया और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस पहल से गांव के लोगों की सेहत में सुधार हुआ और पानी से फैलने वाली बीमारियों की संख्या में कमी आई। सामाजिक कार्यों के साथ साथ हमने गांव में सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। हमने हर साल एक बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करना शुरू किया, जिसमें गांव के लोग अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करते थे। इस महोत्सव ने गांव में एकता और भाईचारे की भावना को और मजबूत किया। एक बार हमारे सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान देवरानी ने एक नाटक प्रस्तुत किया जो हमारे गांव की पुरानी कहानियों पर आधारित था। इस नाटक को सभी ने बहुत पसंद किया और इससे हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व महसूस हुआ। हमारे परिवार ने गांव के हर व्यक्ति को यह महसूस कराने का प्रयास किया कि वे महत्वपूर्ण हैं और उनका योगदान मूल्यवान है। हमने मिलकर कई सामूहिक निर्णय लिए और हर किसी की राय को महत्व दिया। इन सभी प्रयासों से हमारे परिवार और गांव के लोगों के बीच एक मजबूत बंधन बन गया। हमने सीखा कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देते हैं। हमारे परिवार ने यह समझा कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में है। हमने यह भी सीखा कि परिवार का असली मतलब एक दूसरे का साथ देना, प्यार और सहयोग देना और मिलकर खुशियां बांटना होता है। इन अनुभवों ने हमारे पारिवारिक बंधन को इतना मजबूत बना दिया कि अब हम हर चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट रहते हैं। हमारे परिवार में अब विश्वास, प्यार और सहयोग की एक मजबूत नींव बन चुकी है, जिसे कोई भी कठिनाई नहीं हिला सकती। इस प्रकार हमारे जीवन में ससुर जी और देवरानी के साथ बिताए ये पल हमारे परिवार के लिए एक अनमोल खजाना बन गए। हमने सीखा कि पारिवारिक एकता और सामुदायिक सेवा न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देने में मदद करती है।